नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे। आपने ये देख लिया होगा, पुलिस पकड़े तो डरना नहीं। हम लोगों को यह डर हमेशा बना रहता है कि पुलिस पकड़ लेगी तो क्या करेगी। यह डर सभी के मन में होता है, ऐसा नहीं कि मेरे मन में नहीं है या आपके मन में नहीं। लेकिन आज मैं इस डर को निकालने की कोशिश करूंगा कि यदि पुलिस आपको पकड़ ले तो इतना बड़ा डरने की जरूरत नहीं है। पुलिस आपको पकड़ लेती है या थाने बुलाती है तो डरना नहीं है दोस्तों। डर तो है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा डरना नहीं है, और मैं यह भी बताऊंगा कि डरना क्यों नहीं है। यदि पुलिस बोले कि तूने चोरी की है, कबूल, नहीं तो हम तुझे बहुत मारेंगे, बहुत पीटेंगे, तो दोस्तों एकदम से बोल देना कि हाँ मैंने चोरी की है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि मत बोलना। नहीं बोलोगे तो पीटोगे, और फिर पिटने के बाद बोलोगे अरे यार बिना मार खाई बोल दो। बोलना तो है कि मैंने चोरी की है, लेकिन जब वो डंडे मारेंगे 10-15 अच्छे से डंडे लगेंगे, फिर बोलेगा यार बोल ही दूं, हाँ मैंने की है चोरी। क्या तुम तो फिर ये बोलोगे कि जो कुछ लिखवाना है लिखवा लो, जो बोलना है कबूल करवाना है करवा लो। तो इससे अच्छा है कि ऐसे ही बोल दो कि हाँ मैंने चोरी किया है। और अब आप सोच रहे होंगे कि सर क्या बोल रहे हैं कि खुद ही कबूलनामा करवा रहे हैं, हमने तो की नहीं। मैं बताऊंगा, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखना कि इसका भी क्या सलूशन है क्या नहीं है। मैं तो चाहता हूं कि आपको यदि कोई पुलिस पकड़े तो डरने की जरूरत नहीं है और मार खाने की भी जरूरत नहीं है। हमारा एक संविधान है, आपने भी सुना होगा संविधान, जिसे हम इंग्लिश में कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन जो यह संविधान है, यह सब कानूनों से ऊपर है। जितने भी कानून है सभी इसके नीचे, इससे ऊपर कुछ भी नहीं है, जीरो। सब जो है इसके नीचे ही है हमारा। वो बोलते ना आजकल संसद में भी हंगामा चला हुआ है संविधान को लेके, राज्यसभा लोकसभा में भी संविधान की इंसल्ट कर दी है। तो संविधान ही सबका माई बाप है, संविधान से बड़ा कोई नहीं है। और संविधान के कुछ भाग है। संविधान का एक आर्टिकल है दोस्तों, आर्टिकल 23 सब क्लोज 3, आर्टिकल 20 सब क्लोज 3 में क्या कहा गया है कि किसी भी अक्यूज को, यानी जिसको पुलिस पकड़ती है, या किसी भी अपराधी को अपने खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, यानी उसे फोर्स नहीं करेगा। ये आर्टिकल 23 यही कहता है कि यदि आपने कोई अपराध कर दिया तो पुलिस आपको फोर्स नहीं कर सकती, ना मार के ना पीट के कि आपने अपराध किया है, कोई कबूलनामा नहीं करवा सकती। यह दोस्तों कहता है हमारा संविधान का आर्टिकल 20 का भाग 3। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि मार खाने के बाद नहीं कबूलना, पहले ही कबूल लेना है। क्योंकि आपने एक बात सुनी होगी सीआरपीसी होता है दोस्तों एक, लेकिन आपको पता है कि अब नए कानून लागू हो चुके हैं, वो आ गए बीएनएसएस। अब बीएनएसएस हो गया सीआरपीसी की जगह। मैं आपको दोनों में बताऊंगा। जो गवाही होती है, जो पुलिस गवाही लेती है, सीआरपीसी एक तो 161 के तहत होती है दोस्तों, और एक होती है 164 के तहत, यह सीआरपीसी में। और अगर हम बीएनएस की बात करें, बीएनएस 161 की जगह क्या हो गया है, 180 हो गया है। बीएनएसएस में 180 हो गया है, और जो 164 था 183 हो गया है बीएनएसएस में। यानी जो गवाही होती है, इन दो से ही गवाही होती है दोस्तों, 161 और 164। ये 180 और 183 जो बीएनएस है, दोनों से समझ लो। जो 161 के तहत गवाही होती है वह लेती है पुलिस, वह पुलिस अधिकारी लेते हैं दोस्तों गवाही, जिसे हम कहते हैं पुलिस स्टेशन में आपसे कबूलनामा करवा लिया, वो होती है 161 के तहत। और 164 के तहत क्या होती है, मजिस्ट्रेट 164 के तहत मजिस्ट्रेट गवाही लेता है दोस्तों। तो मान लो कि पुलिस ने आपसे क्या कहलवा लिया या कुछ भी लिखवा लिया,
आपके किसी कोरे कागज पे दस्तखत करवा लिए और ऊपर बहुत बड़ी स्टोरी लिखती है, वो कौन सी गवाही होगी? 161 के तहत। और दोस्तों जो 161 के तहत गवाही होती है उसकी वैल्यू पता कितनी होती है? उसकी वैल्यू होती है 0, 0। उसकी वैल्यू 0 होती है, कोई उसकी वैल्यू नहीं है, कहीं भी लेकर चले जाओ। डिफेक्टिव पीस है। डिफेक्टिव तो क्या पता कोई कबाड़ी की दुकान पे कुछ मिल भी जाए, लेकिन 161 के तहत की गई गवाही उसका आधार कितना होता है दोस्तों? 0 यानी 0, उसकी कोई वैल्यू नहीं। जो गवाही की वैल्यू तब है जब आपकी गवाही कब हुई हो? 164 के तहत। जब आपकी गवाही 164 के तहत मजिस्ट्रेट के सामने ली गई है, वह गवाही ही आपकी मान्य गवाही होगी 161 के तहत। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि पुलिस से डरने की जरूरत नहीं है। पुलिस आपको लेके जाए, पुलिस बोले कि आपने वहां चोरी की है, बोल नहीं तो तुझे मारूंगा पीटूंगा, तो बोल देना हाँ सर की है। जो कुछ कहलवाना का लिख दो, मुझसे पूछने की जरूरत ही नहीं, मैं तो साइन कर दूंगा जा करने होगे। मुझसे मत कबूलनामा करवाओ, ऐसे जो लिखना है लिख दो, जो भी करना है। इसलिए क्योंकि वहां पे मान्य नहीं, उसकी 0। और जो 164 के तहत होती है वो मजिस्ट्रेट के सामने होती है बकायदा। आपको वहां भी फोर्स नहीं किया जाएगा गवाही देने के लिए अपने खुद के खिलाफ, क्योंकि यह संविधान का आर्टिकल 23 कहता है कि खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए आपको मजबूर नहीं किया जा सकता। इसलिए बोल रहा हूं दोस्तों, जो मजिस्ट्रेट के सामने गवाही दी जाएगी वो भी आप अपने विवेक के आधार पर दे सकते हो। हाँ, यदि आप मजिस्ट्रेट के सामने आप कबूलनामा कर लेते हो कि हाँ मैंने अपराध किया है, तो दोस्तों यह आपके खिलाफ एक सबूत बन जाएगा कि आप उस केस में एक अपराधी हो, लेकिन आपको वहां भी फोर्स नहीं किया जाएगा। और जब आप मजिस्ट्रेट के सामने भी गवाही दे देते हो तो दोस्तों यदि आपको वह पढ़वाया जाएगा, आपको या खुद देखना, खुद भी देख सकते हो, और बकायदा उसके नीचे लाइन लिखी जाती है कि जो यह गवाही दी है इस काउंसिल ने, यह बिना किसी डर के, बिना किसी दबाव के दी गई है, तभी आपके साइन करवाए जाएंगे। इसलिए मैंने दोस्तों यहां पे टाइटल लिखा है, पुलिस पकड़े तो डरना नहीं है। पुलिस आपसे कुछ भी कहलवाए, आपसे कोई भी कबूलनामा करवाए तो डरना नहीं है। यार कबूल तो करना ही है, मार खाने के बाद करना है, इससे अच्छा तो पहले ही कर लो ना, मार से भी बचोगे, उसकी कोई वैल्यू भी नहीं, 0 वैल्यू है उसकी। इसलिए दोस्तों यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।